हेलो एवरीवन, आज़ाद यूपीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आज से आप सभी के लिए एक गाइडेंस प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 2022 को टारगेट करके किया जाएगा और मिशन 2022 यूपीपीएससी से रखा गया है। इसके तहत हम अगले 6 महीनों में यूपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही सुलझी हुई रणनीतिक तौर पर आपके लिए उपयोगी कई सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे, दिशा निर्देशन देंगे और आपको गाइड करेंगे। इस गाइडेंस के थ्रू यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहें या फिर आप कोचिंग कर रहे हैं या फिर आप कोचिंग कर चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर अपनी तैयारी को अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को आप टारगेट को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज गाइड किया जाने वाला है, साथ ही हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक वाइज किस तरीके से लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पढ़ने की इसमें रणनीति क्या होगी, कौन से बुक्स और रिसोर्सेज यहाँ पर सबसे अच्छे हुए किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं, यहाँ पर प्री के साथ साथ मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट और ऐसे से संबंधित गाइडेंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा और इस तरीके से यूपीपीएससी के कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस का डिस्कशन होने के साथ साथ आपको अन्य तरीके से गाइड किया जाएगा कि आप अपनी तैयारी को किस तरीके से लेकर चल सकते हैं और 6 महीने में न सिर्फ इसे स्टडी करें बल्कि इसके साथ साथ कम से कम 2 बार आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाओं को यहाँ पर हम समझाएंगे गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू। देखिए, समय ज़्यादा होता नहीं है, कई बार हमें लगता ज़रूर है कि समय बहुत है हमारे पास, 6 महीने भी देखा जाए तो एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अभी काफ़ी टाइम है, हमारे पास टाइम है अगले साल की प्रिपरेशन को लेकर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या अगले महीने से हम स्टार्ट करेंगे। और ऐसा करते करते कई बार अगला महीना एग्जाम के पास आ जाता है और आपकी तैयारी के लिए वहां पे आपके पास पर्याप्त समय नहीं होता है और फिर आपके मन में आता है कि काश मैंने 1 महीने पहले या 2 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन की होती या 1 महीना मुझे और मिल जाता तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए यहां पर आप सभी को जो एक लास्ट में समस्याप्रद स्थिति आती है टाइम बिंग को लेकर, उसको लेकर हम अभी से काम करना शुरू कर रहे हैं। जून में जाकर एग्जाम है, मे भी यहाँ पे सेकंड वीक में है, जो कि शायद अराउंड आपको 12 जून तक एग्जाम होगा। ऐसी स्थिति में आपके पास 6 से 7 महीने हैं, लेकिन प्रोग्राम हम 6 महीने का स्टार्ट करेंगे। दिसंबर से लेकर मई तक को टारगेट करने जा रहे हैं और यहाँ पर इन 6 महीने में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उससे पहले हम नवंबर में टारगेट कर रहे हैं गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू आपको यूपीपीएससी के कंप्लीट सिलेबस के डिस्कशन को लेकर। तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, किस तरीके से ये गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए काम आने वाला है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर करनी है और आप इसे एक रेगुलर रूप से पूरा जितना भी गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू वीडियो आएंगे आपको सारे वीडियो यहां पर देखने हैं और उसी के थ्रू अपनी स्टडी को लेकर आगे बढ़ना है। तो आज हम यहां पर सबसे पहले देखिए गाइडेंस प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं वो हम यहां पर बताएंगे और इसके बाद एक क्रमिक रूप से वीडियोस आएंगे जहां पर हर एक सब्जेक्ट को लेकर एक गाइडेंस आपको वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इस गाइडेंस प्रोग्राम में हम क्या करने जा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मिशन 2022 है, मिशन 2022 है यूपीपीएससी के लिए हम यहां पर एक गाइडेंस प्रोग्राम ले रहे हैं स्पेशली आपको यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम की अपनी एक अलग विशेषता होती है और इसलिए जरूरी है कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम को यहां पर गाइड किया जाए। पर्टिकुलर एग्जाम की इंपॉर्टेंस, उसका नेचर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आने की क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके के प्रश्नों की, किस तरीके की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, क्या आपको समझना चाहिए, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसके लिए आपकी एक अच्छी समझ होनी बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम यूपीपीएससी एग्जाम की सबसे बेहतर रणनीति पर एक विस्तृत दिशा निर्देशन लेकर आ रहे हैं और इसमें हम जो पहला काम करने जा रहे हैं कि सिलेबस, जितना भी यूपीपीसीएस का आपका सिलेबस है उसकी विषय वस्तु की एक संपूर्ण यहां पे समझ विकसित करेंगे। इसमें आपको एक कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा। इस कंप्लीट डिस्कशन के थ्रू हम यहां पर आपको कई सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन क्या क्या है, डिस्कशन का जो एरिया होगा वहां पर आपके जीएस सब्जेक्ट रहेंगे, वहां पे आपके ऑप्शनल रहेंगे और साथ ही साथ यहां पर ऐसे को भी आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आप उसको कब और कैसे प्रारंभ करें। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं इन सब्जेक्ट को किस तरीके से, गाइडेंस का मतलब क्या हुआ, क्या चीजें आपको देने जा रहे हैं, तो उसको भी समझ लीजिए। जीएस है, ऑप्शन है, ऐसे हैं। यहां पर सबसे पहले तो हम यहां पर इनके सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेलिंग पर डिस्कस करेंगे, अर्थात कि जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय समाज हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इकोनॉमी हो गई, पॉलिटी हो गया, अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गए। एक सब्जेक्ट वाइज हम यहां पर उनके सिलेबस को देखेंगे कि आपके यूपीपीसीएस के सिलेबस में हिस्ट्री को लेकर क्या क्या कहा गया है, क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं, भूगोल को लेकर कौन कौन सी यहां पर टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं, इन सारी चीजों पर। उसके बाद हम उसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहां पे न सिर्फ हम यहां पे प्री का देखेंगे बल्कि साथ साथ मेंस की भी देखेंगे, ताकि एक आइडिया आपको लग सके कि यहां पर आपको जब भी किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना है
तो उसे न सिर्फ यहां पे प्री फोकस होकर पढ़ना है, बल्कि उसके साथ साथ हमें मेंस की भी तैयारी उसी समय करनी है। एक ही टाइम पे यहां पे डबल काम करना है। हमें दो यहां पे समय जो होता है, कम समय में एक अच्छी रणनीति के तहत अपने प्री और मेंस दोनों की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसलिए यहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्री और मेंस का भी यहां पर आपको दिखाएंगे, कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या तरीका है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारी चीजें। इसी तरीके से एक एनालिसिस किया जाएगा कि कितनी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। जैसे कि देखा जाए जीएस का एक पेपर होता है, उस जीएस के पेपर में आपको एक ही सब्जेक्ट में एक ही पेपर में आपको 3 सब्जेक्ट किसी में है, किसी में 2 सब्जेक्ट है, किसी में 4 सब्जेक्ट है, किसी एक सब्जेक्ट है। तो यहां पर इंपॉर्टेंस देखी जाएगी, किस तरीके से आपके लिए यहां पर एक सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी जरूरत है, किस पर ज्यादा फोकस होना है, किस पे कम फोकस होना है, किस पर ज्यादा समय देना है, किस स्टडी को कैसे करना है। तो इंपॉर्टेंस एनालिसिस भी आपको यहां पर करके दिखाया जाएगा। इसके अलावा एक चीज यहां पर आपको तय की जाएगी कि स्टडी, एक अच्छा स्टडी मेथड क्या होगा, किस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, उसके पढ़ने के तरीके में आपको कौन सी स्टडी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं और वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो भी आपको बताए जाएंगे। किस तरीके के प्रश्न वहां पर कितने पिछले सालों में करंट रिलेटेड भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारा जो महत्ता है, अर्थात कि किसी भी टॉपिक के कंप्लीट डिस्कशन में हम इन सारी चीजों को यहां पे एनालिसिस करते हुए आपको बताएंगे। और अगर आप इसे देखते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वहां पर हमें किन चीजों को ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। इसके अलावा आपको जब ये सारा कंप्लीट एक डिस्कशन कर लिया जाएगा तो उसके बाद आपको ये समझाया जाएगा कि आपको पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन से स्टडी मटेरियल यहां पे चूज करने हैं। जैसे बात आती है कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी किस लेवल की पढ़नी है, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में तो हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में, नोट्स यहां पर बनाने हैं नहीं बनाने हैं, कैसे काम चलेगा, कोई पीडीएफ यहां पर उपलब्ध है मार्केट में या नहीं है, इन सारी चीजों को लेकर। तो इस तरीके से यहां पर आपको एक स्टडी मटेरियल, अच्छे स्टडी मटेरियल हिंदी में कैसे वो आपके उपलब्ध होंगे, जिसे आप अपने पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के दौरान आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स यहां पर आपको बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है, किस तरीके से आपको इसको बनाना है, तो इसका प्रोसेस क्या है और साथ ही साथ यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी आपको समझाया जाएगा। प्रोसेस अर्थात कि एक स्टडी नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको सब कुछ लिख लेना है, उसके लिए एक अच्छा खासा एक प्रोसेस होता है जिसे आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन उस अप्लाई कैसे करेंगे और आगे चल के कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इन सारी चीजों पर डिस्कस। एक तरीके से यहां पर देखिए आपके लिए ये गाइडेंस प्रोग्राम में हम इन सारी चीजों को सम्मिलित करते हुए किसी एक सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करते करते आपका एक कंप्लीट यहां पर सिलेबस का यूपीपीसीएस का आपका डिस्कशन हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, हम यहां पर आपको एक अच्छी रणनीति, एक बहुत ही ज्यादा यहां पर कह सकते हैं एनालिसिस, एक विश्लेषणात्मक रणनीति लेकर आ रहे हैं, जहां पर हर एक छोटी छोटी चीजों को आपको कैसे ध्यान देना है, उसे कैसे अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है, अपनी तैयारी को आप नया आधार दे सकते हैं यदि आपको यह पता हो कि यहां पर कहां पर मुझे कैसे स्टडी करनी है। एक चीज और, इस गाइडेंस प्रोग्राम्स को मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये मिशन 2022 यूपीपीएससी है, तो इसके लिए यहां पर आपको एक प्लान दिया जाएगा। सबसे जो पहला हम वीडियो यहां पर लेकर आ रहे हैं, एक प्लान लेकर आएंगे जिसमें मिशन 2022 को आपको टारगेट करके एक शेड्यूल दिया जाएगा। ये शेड्यूल जो है आप सभी को अपने अपने स्तर पर इसे बना लेना है और इसे आपको रेगुलर रूप से फॉलो करना है। इसके तहत यहां पे देखिए सबसे जो पहली जो चीज यहां पर आपको टारगेट की जा रही है मिशन 2022 के तहत कि 6 मंथ का जो शेड्यूल है ये दिसंबर से आपके लिए स्टार्ट किया जाएगा। नवंबर से भी कुछ लोग आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी जैसे प्रिपरेशन होगी। नवंबर दिसंबर से आप स्टार्ट करके मई तक का ये पूरा शेड्यूल है। यहां पर देखिए आपको इस 6 मंथ के शेड्यूल में प्री और मेंस दोनों को किस तरीके से आपको टारगेट किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि हमें पहले 6 महीने में प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको प्रिपरेशन करने के लिए इसमें ऐड किया गया है। जरूरी यह है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां पर पहले इसलिए पढ़ लेना क्योंकि जब आपका प्री निकल जाता है तो मेंस के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 से 3 महीने हैं, इसलिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले ही पढ़ लेना चाहिए। तो वहां पर वो भी आपको बताया गया है। रिवीजन प्लान भी ऐड किया गया है। यहां पे सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ कितने समय में आपको अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेनी है एक बार, उसके बाद एग्जाम से पहले आप कितनी बार इसमें रिवीजन करेंगे, इसको भी स्टडी प्लान में यहां पर ऐड किया गया है। साथ ही सी सेट, यूपी स्पेशल और जनरल हिंदी के टॉपिक जो कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, उसको भी स्टडी प्लान में ऐड किया गया है। कहने का मतलब यहां पे सारा कुछ है। इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक को भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो जितना कुछ भी आपको यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए 2022 में पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको स्टडी प्लान में मिल जाएंगी। अब देखिए यहां पे जो इंपॉर्टेंस है, इस
रिवीजन शेड्यूल का यहाँ पे स्टडी और रिवीजन शेड्यूल का यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको समझना होगा कि 6 महीने में एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम को, खासकर यूपीपीएससी के जैसे एग्जाम के लिए आपको न सिर्फ पढ़ना है बल्कि साथ साथ समझना है, थोड़ा तार्किक होना है, कम से कम 2 बार रिवीजन जरूर कर लेना है और एक अच्छा टाइम बिंग में वहां पर आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए उसे अच्छे से स्टडी करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको किस तरीके से आपको ये टाइम शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा वो यहाँ पर दिखाया गया है। एक मिनिमम टाइम, बहुत बार आपको समस्या आती है कि आप कितने समय में यहाँ पर स्टडी करें, कितना मिनिमम टाइम चाहिए स्टडी के लिए। यहाँ पे बहुत ही कम टाइम, जितना ज्यादा या जितना आप पहले से स्टडी करना शुरू कर दोगे उतना ही आप डेली बेसिस पे कम पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर दोगे, और जितना ही आपका समय ज्यादा लगेगा, ठीक है, जितना आप ज्यादा लेट करोगे उतना ही एक दिन में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर आपको ये सारा चीज आपको टाइम शेड्यूल में यहां पर दिखाया जाएगा, जो आपको टाइम टेबल शेड्यूल दिया जाएगा उसमें ये सारी चीजें हैं। तो एक मिनिमम टाइम में आपको यहां पे कंप्लीट सिलेबस और रिवीजन है। साथ ही यहाँ पर रिवीजन कितनी बार आपको एग्जाम से पहले करना है, तो कहा भी ये भी जाता है कि एक बार पढ़ लो, कम से कम 2 बार रिवीजन कर लो, टोटल किसी भी चीज को कम से कम 3 बार जरूर पढ़ के जाओ। तो इस चीज का ख्याल रखा गया है कि आपके इस टाइम शेड्यूल में किसी भी टॉपिक को 3 बार के लिए वहां पर अप्लाई कर दिया गया है कि आप 3 बार उसे एग्जाम में जाने से पहले पढ़ सकते हैं, और ऑप्शनल की प्रिपरेशन के लिए भी वहां पर आपको समय दिया गया है। ये सारी चीजें आपके टाइम शेड्यूल में ऐड की गई हैं, आपको पढ़ने के लिए सब कुछ वहां पर ऐड किया गया है। तो एक अच्छा टाइम शेड्यूल आपको वहां पर फिक्स कर दिया गया है, बना दिया गया है। इसकी वीडियोस आपको अगली बार मिल जाएंगी, और उसके बाद यहां पर आपको, जैसा हम कह रहे हैं, इसके साथ साथ आपको पूरा एक गाइडेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा। और अगर आप इन दोनों चीजों को मिक्स करके इस प्लान के थ्रू और ऐसी स्टडी के माध्यम से, ऐसे कह सकते हैं एनालिटिकल आपको मेथड के माध्यम से आप स्टडी करना शुरू करोगे, तो ये 6 महीने आपके लिए इतने अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी कि आप अगले साल के एग्जाम में यहाँ पर न सिर्फ प्री को बल्कि आसानी से आप मेंस और आपको आगे की एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है। ये तो सारा कुछ हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मेरे थ्रू आपके को उपलब्ध करा दिया जाएगा चैनल पे, लेकिन कुछ चीजें आपको भी करनी है। यहाँ पे भूमिकाएं जैसे हैं कि दोनों लोगों की हैं, मेरी भूमिका अलग है और आपकी भूमिका अलग है। मेरा काम है आपको दिशा निर्देशित करना, आपकी गलतियों को सुधारना, आप कहाँ गलतियां कर सकते हैं उसे आपको बताना, और साथ ही साथ आपको एक अच्छे विकल्प प्रदान करना, टाइम टेबल में हेल्प कर देना, और जो भी सब्जेक्ट है उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, एग्जाम के अनुरूप उसे आपको पढ़ा देना। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये काम जो है कुछ आपको करना है, और ऐसे कुछ काम हैं जिनसे आपको दूर रहना है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपके लिए जरूरी यह है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो करना क्या है, फोकस रहना है अपने एग्जाम को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने एम को लेकर। डिसिप्लिन रहना है, अगले 6 महीने अपनी स्टडी को फोकस करने पर, यहाँ पे इधर उधर की चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, ज़्यादा पार्टी वगैरह, शादी ब्याह इत्यादि चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। जितना समय आप अपनी स्टडी में लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तीसरा, यहाँ पर रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। स्टडी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10 दिन पढ़ लिया और 15 दिन आपने नहीं पढ़े, फिर एक हफ्ता पढ़ा और फिर आपने 4 दिन नहीं पढ़ा। तो रेगुलरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी पढ़ते हैं तो इस शेड्यूल को आप अगले 6 महीने ज़रूर फॉलो करें कि हाँ, मुझे 5 ही दिन पढ़ना है, लेकिन मुझे अगले 6 महीने हर वीक 5 दिन जरूर पढ़ना है, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। और सिंसियर रहिएगा इस एग्जाम के दौरान। यहाँ पर क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा बहुत हंसी मजाक के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप प्री का क्वालिफाई हो भी जाता है, लगभग चांस यहाँ पे जो चीज़ आपने पढ़ी वही आ गया। लेकिन मेंस आपको पता है, मेंस की प्रिपरेशन में यदि आपने बहुत अच्छे सिंसियर तरीके से स्टडी नहीं की है, उसकी तैयारी नहीं की है, तो मेंस में आप छट जाएंगे। तो ये जोखिम मत लीजिएगा, इसलिए अच्छे से यहाँ पर फोकस रहें, डिसिप्लिन रहें, रेगुलर रहें और सिंसियर रहें इस एग्जाम के दौरान। मेरी सिर्फ आपसे यही डिमांड है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसे अगर आप रेगुलर उसे फॉलो करेंगे तो ये एग्जाम में आपकी सफलता के चांसेस जो होंगे वो सबसे बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत पर्याप्त समय के साथ हम इस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर इसे अचीव करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी सफलता हो सकती है 2022 के लिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे आपको दूर रहना है, जो आपको नहीं करनी है, इसका भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि समय किस तरीके से बीत जाता है, फिर लास्ट में क्या होता है, हाथ मिलते रह जाओगे, समय वापस आने वाला नहीं है। तो यहां पर देखिए, जो सबसे पहला काम जो आपको नहीं करना है, किसी भी विषय को पूर्ण किए बिना, या कहने का मतलब आधा अधूरा नहीं पढ़िएगा। कि ऐसा कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ना शुरू किया और कुछ समय के बाद आपको लगा कि यार इसको पढ़ने मन नहीं लग रहा है, और आपने उसको रख के दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया, कुछ टाइम तक उसको पढ़ा और उसको भी आपने पूरा नहीं पढ़ा, फिर तीसरे सब्जेक्ट पे आपके आ गए। तो इस तरीके से आपका समय भी खराब होता है और आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट भी नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट पूरा किए बिना, कंप्लीट किए बिना उसे छोड़ना नहीं है, आधा अधूरा वहां पे स्टडी करके नहीं चलनी है। दूसरा जो काम,
यहाँ पे तुलनात्मक रूप से अपने आप को किसी अन्य से तुलना ना करें। कहने का मतलब है कि आप कंपैरिजन से बचिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने कंपटीटर के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। कोई भी यहाँ पे कंपटीशन या तुलना आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपका टाइमिंग, आपका प्रोसेस आपको अलग है। जो चीजें आपको बताई जा रही हैं बस आपको उसको टारगेट करके चलना है, अपनी स्टडी को यहाँ पे फॉलो अप करना है, अपने रूटीन को आपको फॉलो करना है, बाकी चीजों से दूर रहिए। साथ ही साथ यहाँ पे परीक्षा में बैठने से पूरे एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इस परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हैं। जो लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं इस एग्जाम को, सिलेबस कंप्लीट है, 2-3 बार स्टडी किया है, एनालिसिस किया हुआ है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड है, कॉन्फिडेंट है, वो इस एग्जाम को क्लियर करने के उसके चांसेस ज्यादा हैं बजाय उस बच्चे के जिसका प्रिपरेशन ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। अब आधी जानकारी के साथ एग्जाम में बैठोगे तो आप पहले से डिस्क्वालीफाई हो और साथ ही साथ आपका एक चांस भी वहां पर खराब हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आधी अधूरी तैयारी के साथ एग्जाम में नहीं बैठना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर यहां पर आप इस प्लान के थ्रू आपने कंप्लीट कर लिया है तब तो आप बैठें, अगर नहीं किया है तो आप इस एग्जाम से दूर रहिए और उसके बाद आप अगले साल के एग्जाम को टारगेट करिएगा। तो आज के लिए यहां पर इतना ही। ध्यान रखिएगा, इस गाइडेंस प्रोग्राम का जो लक्ष्य है 2022 में मिशन 2022 के तहत यूपीपीएससी के एग्जाम को यहां पर क्रैक करना है और इसके लिए आप सभी को प्रिपेयर्ड हो जाना है और इस गाइडेंस प्रोग्राम को रेगुलर रूप से जरूर फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक। यहां पर तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए अपनी तैयारी को लेकर। हम आप और हम मिल करके अगले साल के लिए यहां पर जुड़ते हैं। इस साल की समाप्ति के साथ साथ ही हम अगले साल के लक्ष्य को यहां पर हासिल करने के लिए जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए एंड गुड लक।